छोटे देवर के शादी की थकावट और रोज रोज मेहमानों की भागत से आज सुबह पाखी का मन नहीं हो रहा था उठने का। इसलिए नींद में ही वह अलार्म बंद करके अपनी चादर में फिर से सिमट गई और फिर से उसकी आंख लग गई। 1 घंटे बाद पाखी का पति मिहिर उसके गालों को प्यार से सहलाते हुए उठाता है। उठो पाखी, देखो 8 बजने को है और तुम अभी तक सोई हुई हो। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना पाखी? पति का प्यार भरा हाथों का स्पर्श पाकर पाखी अपनी आंखें खोलती और कहती है, मैं ठीक हूँ मिहिर, बस थोड़ी थकावट महसूस हो रही थी, इसलिए उठने का मन नहीं हो रहा था। वो शायद से मेरा पीरियड आने वाला है, इसलिए बॉडी पेन हो रहा होगा। ओह, फिर तो थोड़ी देर और आराम कर लो, मिहिर पाखी के उतर चेहरे को देखकर कहता है। नहीं मिहिर, अभी ठीक हूँ, ऐसे भी काफ़ी लेट हो गया है, माँ जी भी चिल्लाएंगी और ऊपर से घर में अभी भी कुछ नज़दीकी मेहमान हैं। थके मन से पाखी नहा धोकर अपने कमरे से बाहर आती है और रसोई में जाने लगती है कि तभी निर्मला जी की तानों से बड़ी तीखी कड़वी आवाज़ सुनाई देती है। नई नवेली दुल्हन को देखकर तुम्हें भी आराम करने का मन कर रहा है क्या बड़ी बहू, जो 8 बजने तक अपने पति की बाहों में लिपटी हुई थी? अरे घर में इतने सारे मेहमान हैं और तुम महारानी की तरह 8 बजे उठकर बाहर आ रही हो। इतना भी ध्यान नहीं रहा कि इन लोगों का चाय नाश्ता कौन बनाएगा? गुस्से से भरकर निर्मला जी पाखी को खरी खोटी सुना रही थी और पाखी की डबडबाई आंखें निर्मला जी को ताज्जुब से देखे जा रही थी, जिसे देखकर फिर से निर्मला जी कहती है, अब रोनी सूरत लेकर यूं ही खड़ी रहेगी या सबके नाश्ते का इंतजाम भी करेगी? फिर कामचोर निकम्मी कहकर वहाँ से चली जाती हैं। इधर पाखी इतना कुछ सुनने के बाद अपनी आंखों को पल्लू से पोंछते हुए रसोई में चली जाती है और जल्दी से सबके लिए पोहा बनाने लगती है। पोहा फटाफट तैयार करके जैसे ही रसोई से निकल रही थी वैसे ही निर्मला जी पहुंच जाती है और प्लेट में सिर्फ पोहा देखकर आग बबूला हो जाती है। फिर गुस्से से पाखी को कहती है, अब मेहमानों को ऐसा घटिया नाश्ता कराओगे तुम? क्या कहेंगी बुआ जी, चाची जी, सोचा है तुमने? अरे मेरी सारी इज्जत पानी में मिलाने पर क्यों तुली हुई हो बड़ी बहू? फिर गुस्से से पाखी के हाथ से पोहे का ट्रे लेकर रसोई के प्लेटफॉर्म पर फेंक देती है और कहती है, ये सब घटिया नाश्ता तुम्हारे मायके में चलता होगा, मेरे यहाँ नहीं, इसलिए जल्दी से पनीर की सब्जी और पूड़ियाँ बनाकर तैयार करो। एक तो 8 बजे तक आराम फरमा रही थी महारानी और अब इतना बेकार सा नाश्ता बनाकर मुंह उठाकर चली जा रही थी। निर्मला जी की तीखे वान सुनकर आज पाखी का धैर्य जवाब दे गया और वो अपनी चुप्पी जो पिछले 12 सालों से दबा कर रखी थी उसे बाहर निकाल देती है। बस माँ जी, बहुत हो गया आपका। अरे मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी थकावट होती है। 12 साल बिना कुछ बोले आपकी हर बात को मानती चली गई, आपके हाथों की कठपुतली बनकर जैसा आपने चाहा वैसे नचाया, पर अब मैं और नहीं बर्दाश्त कर सकती आपकी हृदय भेदी शब्दों को। आज तक चकर घिन्नी की तरह एक टांग पर आपके इशारों पर नाचती रही, एक उफ भी नहीं किया और आप मुझे अपनापन देने के बजाय मेरी बेइज्जती करती रही। शायद आप मेरी इस चुप्पी को मेरी कमजोरी समझ बैठी हैं। आज तक चुप हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे कुछ भी कहीं भी कहती रहेंगी। 2 देवर एक ननद की शादी में एक टांग पर खड़ी रहकर मैंने अपने सारे दायित्व निभाए और बदले में आप क्या देती रही? ये अपमान।
अरे आपने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं भी शादी में काम करते करते थक गई हूँ, मुझे भी आराम की ज़रूरत है, और वो भी तब जब पीरियड का समय हो। इस समय कितनी तकलीफ़ होती है, इसका अंदाज़ा भी है आपको? अरे आपको किसी चीज़ का अंदाज़ा कैसे होगा माँ जी? अरे आपको जब पीरियड आता था तब तो आप बिस्तर पर आराम फरमाते रहती थी, क्योंकि मेरी जैसी नौकरानी जो मिल गई थी आपको। पाखी के मुँह से ऐसा सब सुनकर निर्मला जी दंग रह गई। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि गाय सी सीधी सादी बहू के मुँह से ऐसे शब्द भी फूट पड़ेंगे। अभी निर्मला जी के मन में ये सब चल ही रहा था कि पीछे से मिहिर, बुआ जी, चाची जी सभी आ जाते हैं, और आते ही सब निर्मला जी को सुनाने लगते हैं। ये क्या भाभी, इतनी संस्कारी आज्ञाकारी बहू मिली है आपको, और आप इसके दर्द को समझने के बजाय इसे हमेशा खरी खोटी सुनाती रहती हैं। अरे हाँ निर्मला, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, वो भी इतनी समझदार गुनी बहू को। अरे तुम तो किस्मत वाली हो जो तुम्हें इतनी सुशील संस्कारी बहू मिली है। चाची जी पाकी को कहती है, जा बहू जा, तुम अपने कमरे में आराम कर, हम ये पोहे खा लेंगे, और खाने की चिंता मत कर। अब तेरी सासू माँ हम लोगों को दोपहर का खाना बना कर खिलाएंगी। ऐसे भी बहुत सालों से उनके हाथों का खाना नहीं चखा है हमने। नहले पर दहला मारते हुए बुआ जी अपनी निर्मला जी को देखकर कहती है, क्यों बड़ी भाभी, सही कहा ना मैंने? बुआ जी चाची जी से भी कहती हैं, बिल्कुल नींबू, आज हम निर्मला के हाथों का पका खाना खाकर ही यहाँ से विदा होंगे। क्यों निर्मला, खिलाएगी ना? चाची जी कहती हैं, हाँ दीदी ज़रूर खिलाऊंगी। जा बड़ी बहू, तू जाकर आराम कर, मैं सब देख लूँगी। समय और समय की नजाकत को देखकर निर्मला जी कहती हैं, ये हुई ना माँ वाली बात। मिहिर माँ के गले में हाथ डालते हुए कहता है, और पाखी को आंखों से इशारा करता है। फिर पाखी का हाथ पकड़कर रसोई से कमरे में ले जाता है और कहता है, अब तो बिना डर के आराम कर सकती हो ना पत्नी जी। ऐसा सुनकर फिर दोनों मुस्कुराने लगते हैं। प्रिय दोस्तों, बहू भी किसी की बेटी होती है, उसे भी वही स्थान दीजिए जो आप अपनी बेटी को देते हैं। जब वो आपके दुख सुख खुशी गम में आपका पूरा साथ देती है, तो फिर हम क्यों नहीं उसके दुख तकलीफ में उसका साथ देते हैं। विचार कीजिएगा।